यस हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 का क्विज़ नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं स्टूडेंट्स, ये डेली 2 क्लास में ला रहा हूँ आपके लिए। सुबह 11 बजे आती है रीजनिंग की और शाम को 5 बजे आती है मैथ्स की। और अगर आप इन क्विज़ को देना चाहते हैं डायरेक्टली एप्लीकेशन से, तो नॉलेज बॉक्स के एप्लीकेशन पे अपलोडेड हैं। आपको क्या करना है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है रेलवे एनटीपीसी, देन जाना है क्विज़ में, और जिस तरीके से नंबर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी तरीके से हम यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई चीज़ देते हैं, उसके बाद में अगर वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं तो मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि भाई पहले हम सीधा क्वेश्चन है वीडियो सॉल्यूशन देख लिया तो मज़े वाली बात नहीं होगी। तो पहले एक बार वहाँ पर जाके आप दीजिए और उसके बाद में वीडियो सॉल्यूशन आपको देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज का। भाई हमें सीरीज दी गई थी 840, देन क्वेश्चन वाचक चिन्ह, ऐसे नो 840 क्वेश्चन वाचक चिन्ह 20 4 1। अब देखो क्या हो रहा है कि जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, और बहुत ही छोटे छोटे नंबरों में चेंज हो रहे हैं। देखो जैसे कि 840 से क्वेश्चन वाचक से 20 फिर 4 फिर 1, ये है नो। और हमारे पास में 4 ऑप्शन थे, 120 था, 150 था, 90 था और 180 था। तो जब भी नंबर एकदम से डिक्रीज होने लगे तो आपको समझ जाना है कि जो लॉजिक लग रहा है वो लग रहा है आपका डिवाइड का, भाग का लॉजिक लग रहा है, यस या नो। तो पकड़ेंगे कहाँ से? देखो यहाँ से बता नहीं सकते, तो यहाँ से पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखो 20 से 4 कब होगा, जब हम 20 में 5 का भाग देंगे, यस या नो। 20 में 5 से डिवाइडेड करेंगे तो 4 आएगा, 4 जा 20। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो इसके अगला नंबर होना चाहिए, इसका पीछे वाला नंबर होना चाहिए। तो अगर हम 4 में अगर 4 से भाग दे दें तो 1 आ जाएगा। तो सीरीज बन गई 4 5, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यहाँ पे कौन सी संख्या रखूँ जिसमें 6 का भाग देने से 20 आ जाए? तो एक काम करो ना, 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो संख्या आपके सामने आ जाएगी 120। चेक कीजिए, 6 2 जा 12, 2 एंड 0 20, यस है नो। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 7। चेक कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 एंड 0। क्लियर है क्या? तो राइट जो आंसर था वो था 120, परफेक्टली राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें अप्रोच लगानी है और फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे लग गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। फटाफट से देखेंगे इस क्वेश्चन को। हमें बोला गया DLF को HUE लिखा जाता है। DLF को HUE लिखा जाता है, ठीक है। तो बताइए IPL को क्या लिखेंगे? IPL को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट, ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो हमें नंबर देखना होता है। हम नंबर लिखेंगे, ये कितने पे आता है, 4 पे आता है, ये कितने पे आता है, 12 पे आता है, ये कितने पे आता है, 6 पे, ये 8, देन 21, देन 5। क्लियर है क्या? उसके बाद में हम देख पा रहे हैं कि ये 4 से कितना हो गया, ये 4 से हो गया 8, कितने प्लस हो गए, 4 प्लस हो गए। क्लियर है क्या? उसके बाद में ये हो गया 12 से 21, कितने प्लस हो रहे हैं बताओ, 9 प्लस हो रहे हैं। तो दिमाग में एक स्ट्रेटेजी आएगी कि 4 और 9 किसी के स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो 2 3 तो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 6 कितने होते हैं, 16 प्लस 6 22 होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ई है, 5 है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर नहीं आ सकता है। तो 5 का लेके देखते हैं। 5 का क्यों लेंगे, क्योंकि देखो 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 2 के बाद में 3 एक अभाज्य संख्या है। तो 3 के बाद में अभाज्य संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर क्या होगा, 5 होगा। तो 5 का स्क्वायर हम यहाँ पे ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ से आएगा अपने पास में ये 31, 31। अब 31 लेटर तो होते नहीं है, 31 लेटर तो होते नहीं है, तो क्या करेंगे, 31 को 26 में से माइनस करेंगे, 5 है, बिल्कुल है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लॉजिक फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने 31 में से 26 माइनस इसलिए किया है क्योंकि जो ABCD है स्टूडेंट्स वो कंटिन्यू चलती रहती है, A to Z देन A to Z देन A to Z कंटिन्यू। तो अगर ये 1 है तो ये 26 होगा, उसके बाद जो लेटर होगा 27 होगा, फिर क्या होगा 52 होगा। तो अगर कोई आगे निकल जाए तो 26 माइनस कर दिया जाता है, तो वो आगे वाला लेटर हमें मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें ऐड करते हैं, ये 9 पे आता है, 16 पे आता है, 12 पे आता है। 9 में ऐड करना है 4, 9 + 4 13, 16 + 9, 16 में हम 9 ऐड करेंगे तो 25y, और 12 में हम जोड़ेंगे 25, तो इधर से गया ये आएगा k, MYK इज राइट आंसर। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अमेजिंग है, इंपॉर्टेंट है, रेलवे NTPC के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बिना मिस्टेक किए हुए। यस, क्वेश्चन है यस ये क्वेश्चन हमारे पास में आ गया भाई। ये क्वेश्चन हमारे पास में आ गया 4 4 8 32 256। सोचिए, नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जब नंबर ज़्यादा इंक्रीज होता है तो उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। यस या नो? तो कोई नंबर 4 से क्या हो गया? 4 हो गया, कितने से मल्टीप्लाई हो गया? 1। फिर 4 से 8 हो गया, कितना मल्टीप्लाई हो गया? 2। 4 से 32 हो गया, कितना मल्टीप्लाई हो गया? 4। देन 32 से 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, और देन क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 16। वाई? अरे 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16। तो आंसर क्या आएगा? 4096, 4096 परफेक्टली राइट आंसर। कर सकते हैं। चलिए फटाफट से, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका रैंकिंग टेस्ट का। रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है, तो एक बार देखिए इस क्वेश्चन को सभी लोग फटाफट से। क्या बोलने वाले हम लोग? हाँ, बच्चों की पंक्ति में दीपा का स्थान बाईं तरफ से 12वां तथा विशाल का स्थान दाईं तरफ से 19वां है। आपस में स्थान बदल लेते हैं तो दीपा का स्थान बाएं से 19 हो जाता है। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको एक तरीका बताया था सिटिंग इंटरचेंज के बेसिस से। जब भी सिटिंग इंटरचेंज का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो हमें 2 पर्सन्स गिवन होते हैं। यहाँ पे कौन कौन है? दीपा और विशाल। एक तो हमारे पास में दीपा गिवन है, यस या नो, एंड सेकेंड इज विशाल। 2 पर्सन गिवन है, एक तो दीपा गिवन है, कौन है? एक विशाल गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक पर्सन के 2 रैंक गिवन होंगे। जैसे कि दीपा का रैंक पहले 12 था, देन चेंज करने के बाद में 19 हो गया। तो दीपा के हमारे पास में 2 रैंक्स गिवन है। देन विशाल के हमारे पास में एक ही रैंक गिवन है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जिस पर्सन के हमें 2 रैंक्स गिवन है उसका हमें ओल्ड वाला तो छोड़ देना है, न्यू वाला लेना है, और इस न्यू वाले को दूसरे पर्सन में ऐड कर देना है। तो 19 + 19 38, और ऐड करने के बाद में एक क्या कर देंगे? माइनस। तो आंसर क्या आएगा? 37 परफेक्टली राइट आंसर। दोबारा समझिए, अगर सिटिंग इंटरचेंज का क्वेश्चन आता है, टोटल पूछता है, तो एक पर्सन के 2 रैंक गिवन होंगे। ओल्ड वाला हमें नहीं लेना है, न्यू वाला लेना है। न्यू वाले को दूसरे में जोड़ के एक कम कर देना है। दैट्स इट आंसर। हमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडर से। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 15 अक्टूबर 2023। और हमें फाइंड आउट करना है 10 मार्च 2018। इस दिन डे है संडे। ठीक है, इस दिन क्या डे है भाई? इस दिन संडे है। हमें इस दिन का निकालना है। तो आगे का देखिए, पीछे का पूछ रहा है ना, पास्ट का पूछ रहा है, फ्यूचर का गिवन है। तो सबसे पहले हमें ईयर टू ईयर चलना है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम 23 से 18 हैं, हम 18 से 23 आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? देखिए, हमें यहाँ तक आना है, जैसे आनो, तो हम यहाँ से चलेंगे 10 मार्च 2018 टू 10 मार्च 2019। मैंने इसको काउंट कर लिया है।
यस या नो? मान लीजिए हम यहाँ से चल रहे हैं 10 मार्च से, इसको काउंट करना पड़ेगा बिकॉज इसका निकालना है। अब हम ईयर गए 2019 नहीं 2023 तक आना था, ठीक है 2023 तक आना था। तो 18 और 23 के बीच में ईयर का डिफरेंस कितना है 5। तो 5 जो विषम दिन होंगे 5 ऑड डेज होंगे यहाँ से मिलने वाला है। उसके बाद में 18 और 23 के बीच में कितने शेषफल हैं, कितने सॉरी लीप वर्ष हैं। तो 2020 एक लीप वर्ष है तो एक उसका आएगा। तो 5 + 6 ऑड डेज तो हमें यहाँ से मिल गए। कहाँ तक? 10 मार्च 2023 तक हमें 6 शेषफल मिल गए। ठीक है, अब हमें कहाँ चलेंगे? हम चलेंगे 10 मार्च 2023 से और कहाँ तक जाना पड़ेगा? 15 अक्टूबर तक या 14 अक्टूबर तक? 15 अक्टूबर तक जाएंगे या 14 अक्टूबर तक जाएंगे? डेट सर हम 14 अक्टूबर तक ही जाएंगे, हम 15 अक्टूबर तक नहीं जाएंगे। वाई? बिकॉज हमें, जैसे कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, दिस इज द 15 अक्टूबर, ये 15 अक्टूबर है, तो मुझे इधर 16 अक्टूबर के पास नहीं जाना है, मुझे कहाँ जाना है? 14 अक्टूबर के पास जाना है। तो मैं अक्टूबर में कितना चलूंगा? 14 ही चलूंगा। यस या नो? तो इसलिए मुझे 15 अक्टूबर का तो निकालना ही है, लेकिन जब काउंट करेंगे तो 15 अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? 14 अक्टूबर काम करने वाले हैं। चलिए अब हम यहाँ से यहाँ चलते हैं एक बार, मार्च से अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। मार्च में हमें 10 मार्च को काउंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ, हमें 10 मार्च को काउंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज हम आगे जा रहे हैं, 10 मार्च को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे आनो, तो भाई 10 मार्च को हम छोड़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 10 मार्च को काउंट कर लिया है, क्योंकि ये जो हम निकालते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट निकालते हैं। इसलिए मार्च में हम 10 दिन छोड़ेंगे तो 21 पे जाएंगे। मार्च में 21 दिन चलेंगे, 10 31 में से माइनस करके। अप्रैल में 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कहाँ तक आना है? 14 अक्टूबर तक ही आना है। वाई? बिकॉज भाई 15 से तो पीछे जाना था, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम यहीं से कैंसिल आउट कर देते हैं। 7 या 21 0, 7 चौक 28 शेषफल 2, 7 चौक 28 शेषफल 3, 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 7 चौक 28 2 और 7 दूनी 14 0। तो कितना आ गया? 5 3 8, 8 + 3 11 + 3 14 + 2 16 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 2। तो यहाँ से रिमाइंडर 6 आया था, यहाँ से 2 आया था, दोनों को ऐड करेंगे रिमाइंडर 8। फाइनली रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास में? 1 आएगा। तो संडे में हमें एक क्या करना है? संडे में हमें एक जोड़ना नहीं है, एक माइनस करना है। बिकॉज आगे का देके पीछे का पूछते तो हम माइनस करते हैं, तो संडे में एक माइनस करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा सैटरडे। किस ऑप्शन में था सैटरडे? ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए फटाफट से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डायरेक्शन टेस्ट है। डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे एक +2 करना पड़ेगा। यस या नो? और ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। सीता एक बिंदु से चलना है हम करते हैं, उत्तर में 2 किलोमीटर जाती है। तो मान लेते हैं सीता उत्तर में 2 किलोमीटर गई यहाँ से, फिर यहाँ से क्या मुड़ती है? दायां मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ से दायां मुड़ के 2 किलोमीटर इधर आएगी और अगेन दायां मुड़ती है, 2 किलोमीटर आती है तो अगेन दायां यहाँ पे आएगी। तो अब सीता किधर जा रही है? तो भाई नीचे जा रही है। नीचे मतलब क्या होगा? नीचे होगा साउथ, दक्षिण, है ना? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भाई है आपका क्लॉक टेस्ट से। क्लॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जरा ध्यान से। फाइंड वॉटर टाइम। घड़ी में बज रहे हैं 8:40 और हमें फाइंड आउट करना है वॉटर टाइम, जल समय। वॉटर टाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 8:30 माइनस रियल टाइम। हमें
18:30 में से रियल टाइम को कम कर देना है, तो हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे इसको। 18:30 माइनस 8:40, यस या नो। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यार 30 में से 40 माइनस नहीं हो पा रहा है। तो भाई 30 में से 40 माइनस नहीं हो पा रहा है, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जब हम मान लो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ रही है तो हम क्या करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, हम कैरी लेते हैं। हम क्या लेते हैं, कैरी, हम एक हिस्सा लेते हैं, यस या नो। तो किससे लेंगे, इससे लेंगे। लेकिन जब ये 18:30 था, इससे मैंने एक कैरी लिया, तो ये कितना हो गया, 17:30। 18:30 से 17:30 कितना चेंज हो गया, 1 घंटे का चेंज। और ये यूनिट इधर किस में है, मिनट में है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो इधर कितना जाएगा, 60 मिनट जाएगा। तो 30 + 60 90। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। तो 90 में से 40 गया तो क्या है, 50। और यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो 950 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्टली राइट आंसर था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है अल्फाबेट टेस्ट से। भाई अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि भाई GHIJKLMN के शब्द के अक्षर में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर हैं उनके बीच में सब जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, G से लेकर N तक। GHIJKLMN। अब एक स्टूडेंट क्या करेगा, वो करेगा एक एक करके। जैसे कि G से स्टार्ट करते हैं। अक्षर युग्म क्या होता है कि G के बाद हम कोई लेटर बोलेंगे और वो लेटर मिल जाएगा, वो एक पेयर बन जाएगा, युग्म बन जाएगा। तो GHI, अभी हम सिर्फ G से बना रहे हैं। GHIJK, GHIJKL। टाइम लग रहा है ऐसे नो। L से M आगे जाएगा, M से क्या जाएगा, N जाएगा। इतने पेयर बनेंगे, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब अगर आप जब H से ट्राई करेंगे तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। फिर इससे ट्राई करेंगे तो कितने बनेंगे, 5। इससे करेंगे तो कितने बनेंगे, 4, देन 3, देन 2, देन 1, देन 0। बनेगा कि नहीं। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं है। फिर इनको जोड़ेंगे 1 से लेके 6 तक, 7 तक। तो इससे अच्छा एक काम कीजिए ना, आप टोटल लेटर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने लेटर हों उसमें से 1 माइनस कर दीजिए और जितना आ जाए वहाँ से लेकर 1 तक नंबरों को जोड़ दीजिए, खत्म। ये क्या था हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 / 2। n क्या होता है, हाइयर नंबर 7। 7 + 1 8, 7 × 8 / 2, then cancel out, then 28 is right। 28 नहीं आएगा भाई, यहाँ से आ गया आपका 7, 7 + 1 8, हाँ 28 ही आएगा, सही है। 28 इज राइट आंसर। कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस के साथ में क्या करना होगा, डील करना होगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 भी भाई आपका अल्फाबेट टेस्ट से है, या फिर आप सीधा 1 से लेके 7 तक जोड़ दे तो वो भी बेस्ट है। लेकिन कई बार ज़्यादा बड़ी सीरीज आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगाइए और एक स्टेप में आंसर लीजिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है अल्फाबेट टेस्ट का, कि शब्द स्कूल में सभी शब्दों को पहले वाले अक्षर से स्थापित किया जाता है और व्यंजन को अगले से। देखो पहले वाले का मतलब होता है कि माइनस करना, तो जो वोवेल्स हैं उनमें हम -1 करना है, एंड कॉन्सोनेंट्स जो होंगे हमारे उनमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। यस या नो। वोवेल्स में हमें 1 जोड़ना होगा और कॉन्सोनेंट में क्या करना होगा, हमें 1 माइनस करना होगा। तो किसकी बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, SCHOOL। यस या नो। स्कूल की बात यहाँ पे हो रही है और बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जचाइए। तो अंग्रेजी वर्णमाला कैसे होती है, A to Z होती है, मतलब पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा। इस तरीके से सीरीज बनानी है आपको, ठीक है।
तो भाई हमें पूछा गया कि लेफ्ट हैंड साइड से 5वां लेटर क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से पहला लेटर सबसे छोटा होगा, फिर दूसरा उससे बड़ा होगा, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा, पांचवा उससे बड़ा, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। तो एक काम करते हैं ना, इन लेटर्स के नंबर लिखिए 19, 3, 8, 15, 15, 12। तो मुझे बताइए सबसे छोटा कौन सा है, तो भाई सबसे छोटा तो ये है, तो पहले नंबर पे तो ये आ गया। इससे बड़ा 3 से बड़ा क्या है, ये है, क्योंकि देखो हमें 1, 2, 3 से मतलब नहीं है, हमें लेफ्ट हैंड साइड से 5 लेटर से मतलब है, दैट्स इट। बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसी से हमारा आंसर निकलेगा। तो पहला ये आ गया, दूसरा आ गया। 8 से बड़ा क्या बताओ, 8 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 15, और 15 से बड़ा 15 ही अभी तो फिलहाल तो, ठीक है। तो ओ आ गया 5वां लेटर, 5वां लेटर क्या आ गया, ओ। अब भाई चेंज भी तो करना था, स्वर को अगले से या पिछले से, पिछले से स्वर में एक कम करना था, बिकॉज ओ इज ए वोवेल स्वर, तो एक लेस करेंगे तो आंसर इज एन, तो ऑप्शन नंबर इज ए परफेक्टली राइट आंसर। चलिए, तो आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, कथन और कार्रवाई। कॉज ऑफ एक्शन का है, फटाफट से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स कॉज ऑफ एक्शन के इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट गिवन है कि हाल ही के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने से इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पहला कार्रवाई, सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों को इस गिरावट के कारणों का पता लगा के लिए तत्काल एक समिति स्थापित करनी चाहिए। दूसरा है, नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के टेलीफोन कंपनी को योजित मूल्यावली से बनी नई योजना पेश करनी चाहिए। अब हुआ क्या कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी टेलीफोन कंपनीज हैं उनके नए कनेक्शन आने रुक गए। अब सोचिए, आपकी कोई टेलीफोन कंपनी है और आपके कनेक्शन आने रुक गए, तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं हो सकता है कि आपका जो अमाउंट है, जो आपके प्राइस है वो सही नहीं हो, और हो सकता है कि उनको आपसे बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन मिल गया हो। तो ऐसे 2-3 कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉज ऑफ एक्शन है कि सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट के कारणों का पता लगा के लिए तत्काल एक समिति की स्थापना करनी चाहिए। मान लीजिए आपकी कंपनी में ऐसा हो गया और आपने बोल दिया कि इस चीज़ का पता लगाइए कि कनेक्शंस क्यों नहीं आ रहे हैं, आपने एक समिति बना दी है, तो क्या इस चीज़ का सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप जड़ तक जाएंगे, समस्या की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि भाई क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो समिति बोला मतलब हमारा परफेक्टली राइट है। सेकंड है, नई ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के टेलीफोन कंपनी को योजित मूल्यावली से बनी नई योजना पेश करनी चाहिए। बिल्कुल भाई, मान लीजिए जब जियो आया था, है ना, 2-3 महीने के लिए नेट फ्री, ये फ्री वो फ्री है, स्पीड आ रही है 50 Mbps 40 Mbps, खतरनाक। तो ये आकर्षित ही करना हो गया पब्लिक को, यस या नो। जब मान लीजिए कोई भी चीज़ आती है मार्केट में तो कुछ ना कुछ ऑफर आता है, क्लियर है क्या। तो आप एक ऐसा ऑफर निकालिए जो आपके ग्राहकों को क्या करे, आकर्षित करे। तो सीधी सी बात है भाई, कोई चीज़ ऑफर होगी, आकर्षित होगी, तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे जुड़ेंगे। तो सेकंड भी बिल्कुल सही है। तो आपकी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में, वो कॉज ऑफ एक्शन फर्स्ट और कॉज ऑफ एक्शन सेकंड दोनों से फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी था वो परफेक्टली राइट आंसर था। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका रीजनिंग का क्विज नंबर 3। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि देखो हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अगर देखो कोई एक क्लास आती है ना, तो ये नहीं है कि 20-25 मिनट की क्लास आ गई, उसके पीछे बहुत 4 घंटे वर्क होता है। पहले कंटेंट बनाना, फिर टाइपिंग, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को आप यूज़ करें, अच्छे से क्लासेस लें, और PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपसे स्पेशली ये कहूँगा कि पहले ना आप इन क्विज़ को दीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम आ गए सीधा वीडियो सॉल्यूशन देखना, नहीं, एप्लीकेशन पे जाइए। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा हो हम लोगों को अपलोड करने में वहाँ पे, लेकिन आएंगे ज़रूर। पहले दीजिए, उसके बाद में वीडियो सॉल्यूशन देखिए, तभी मज़ा आपको आएगा। चलिए, तो अब मिलेंगे हम शाम की क्लास में, शाम को 5 बजे मैथ की क्लास है। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।